हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पीछे 2 इंच और आगे 7 इंच डीप गला फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वही मेजरमेंट हम इसमें यूज़ करेंगे। ये हमने बॉडी से फिक्स मेजरमेंट ले लिया है। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। तो यहाँ पे हम आधे कपड़े में कर रहे हैं क्योंकि हमारा अस्तर कम है इसलिए। तो सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से सीधा। और अब हम यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डाल देते हैं। तो स्लीव्स हमारा 10 इंच है तो पौने 11 इंच पे मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह से पौने 11 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से पौने 4 इंच पे कर लेते हैं। और इन दोनों निशानों को बिल्कुल सीधा यहाँ पे हम खींच देंगे और ऊपर वाले निशान को हम आधा इंच डाउन करेंगे इस तरह से। और अब हम आर्मोल नापेंगे यहाँ पे। तो बॉडी का फिक्स आर्मोल 15.5 इंच है तो 16.5 काटेंगे। 16.5 का आधा यहाँ पे 8.25 होता है, लेकिन हम यहाँ पे 8 इंच में 1 पॉइंट कम ले लेंगे क्योंकि राउंडिंग शेप में हमारा 3 पॉइंट बढ़ जाता है। अब हम नीचे के साइड पे जितना आपका बॉटम है उतना मार्किंग कर लेंगे इस तरह से और ऊपर वाला और नीचे वाला लाइन यहाँ पे मिला लेते हैं इस तरह से। और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे। तो ये कर लेने के बाद अब हम ऊपर से इस तरह से तिरछा करेंगे। तो ये तिरछा आप पौने 4 इंच पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए पौने 4 इंच पे हमने मार्किंग कर लिया इस तरह से। तो ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से इसको राउंडिंग शेप दे देंगे इस तरह से। और आगे की तरफ थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाता है। अब हम नीचे के साइड पे हमारा 3 पॉइंट जितना मार्जिन है उसको हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से। और अब हम इसको काट सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए सभी तरफ बिल्कुल इसको सफाई से हमें फिक्स काट लेना है। तो इस तरह से हम इसको काट लेते हैं। तो ये काट लेने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देंगे। तो सबसे पहले इस तरह से बराबर कर लेते हैं और इस तरह से फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा लेंगे। और अब हम स्लीव्स को खोल लेंगे और फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे हम पौना इंच गहरा कर देंगे इस तरह से बिल्कुल राउंडिंग शेप में। तो बिल्कुल इसको शेप के हिसाब से इस तरह से काटेंगे और यहाँ पे कट्स लगा देंगे ताकि हमें पता चले। तो ये देखिए स्लीव्स हमारा कट जाता है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट काट लेते हैं। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे और नीचे से कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और अब हम ब्लाउज का लेंथ नापेंगे। तो ब्लाउज का तैयार लेंथ हमें 14 इंच रखना है तो 15 इंच पे मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान हम ऊपर से 7 इंच पे कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद दोनों को हम खींच लेंगे सीधा और ऊपर वाली लाइन के ऊपर हमारा शोल्डर का मार्किंग डालेंगे। तो बॉडी का शोल्डर 15.5 इंच है, उसका ठीक आधा पौने 8 आता है तो उतना ही रखेंगे 2 इंच गले के लिए। और शोल्डर का विड्थ हम 3.25 इंच दे देंगे। और ये हो जाने के बाद गला हमारा 2 इंच है तो 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हम सीधा खींच लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे गले के लिए। और ये हो जाने के बाद नीचे वाली लाइन के ऊपर हम अपर चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो सबसे पहले अपर चेस्ट का चौथा पार्ट ले लेंगे और उसमें हम 1 इंच लूज़ कर देंगे 2 इंच गले के लिए। और ये हो जाने के बाद यहाँ पे गणित आता है तो गणित को समझेंगे। ये अपर चेस्ट का चौथा पार्ट जो होता है उसको इस तरह से डबल करेंगे तो ये अपर चेस्ट का 8वां हिस्सा निकलेगा, उसमें हम 2.5 इंच प्लस कर देंगे। तो एक हमें लाइन मिल जाती है ऊपर शोल्डर में मिलाने के लिए। इसको आप बंद गला, बोट नेक और कॉलर के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद में अब हम ऊपर से शोल्डर को डाउन कर देंगे पौना इंच। इस तरह से पौना इंच शोल्डर को हमें डाउन कर देना है 2 इंच गले के लिए। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स गले का शेप हम राउंड ही दे देंगे यहाँ पे। और ये हो जाने के बाद नीचे की साइड पे कमर का चौथा पार्ट प्लस 1 इंच कर देंगे डॉट के लिए। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर वाला और नीचे वाला लाइन यहाँ पे सीधा मिला लेंगे और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें रखेंगे। तो ये हो जाने के बाद में अब हम आर्म होल का शेप दे देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे शेप देने के लिए इस तरह से फ्रेंच कर्व का यूज़ ले लेंगे और इस शेप को हम नाप के भी देख लेंगे। तो यहाँ पे नापना किस तरह से देखेंगे, ये हमारा 8.25 इंच आना चाहिए। तो ऊपर से हम आधा इंच छोड़ देंगे और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंडिंग शेप को नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 8.25 इंच हमारा परफेक्ट आ चुका है। इस तरह से हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो देखिए सभी तरफ हमें बिल्कुल फिक्स काट लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो ये हो जाने के बाद इस तरह से देखिए इस आर्म होल को भी बिल्कुल सफाई से इस तरह से काट लेना है। और अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स लगा देंगे और यहाँ पे शोल्डर का भी कट्स लगा देते हैं। और डॉट लगाने के लिए इसको बीचों बीच हम मार्किंग करेंगे और डॉट के लिए लाइन क्रीज कर लेंगे और यहाँ पे कट्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप 5 इंच की जितना डॉट लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। और दूसरी साइड पे उठाने के लिए यहाँ पे बड़ी सुई का यूज़ कर लेंगे और इस तरह से छेद लगा लेंगे तो ये निशान हमारा दूसरी तरफ भी आ जाएगा। और ये हो जाने के बाद में अब हम फ्रंट पार्ट काटेंगे। तो सबसे पहले इसको हम साइड में रखेंगे और अब हम यहाँ पे अस्तर को इस तरह से खोल लेते हैं। तो इस तरह से रख लेने के बाद में सबसे पहले हम बेल्ट के लिए कपड़ा छोड़ देंगे। बैक पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा हम इस तरह से छोड़ देना है कपड़े को। और अब हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल सीधा। तो ये हो जाने के बाद अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और सबसे पहले ये जो किनारी वाला कपड़ा है इसको हम छोड़ देते हैं इस तरह से। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से सीधी। और अंदर की साइड पे आधा इंच पे मार्किंग करेंगे हुकाई पट्टी के लिए। तो इस तरह से हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम बैक पार्ट को ले लेते हैं। तो बैक पार्ट को लेने के बाद में डीप गले में हम हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए इसको मार्किंग कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा गला पीछे बंद हो और आगे डीप हो तो इसको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, इसको बराबर रखेंगे हुकाई पट्टी के मार्जिन के साथ में। और अब हम इसको आर्म होल तक एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे
पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, ये पार्ट हम फुल बस्ट के हिसाब से काटेंगे। तो इस तरह से आर्म होल तक ही मार्किंग कर लेना है और अब हम बैक पार्ट को साइड में हटा देंगे। तो ये हो जाने के बाद सबसे पहला हम निशान गले का लगा लेते हैं। तो गला हमारा 7 इंच है, तो 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस लाइन को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे और गले का चौड़ाई हम यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए 3.25 इंच का दे देंगे और इसको ऊपर शोल्डर पॉइंट तक हमें यहाँ पे मिला लेना है। और ये कर लेने के बाद गले का हम शेप दे देंगे राउंडिंग। आप चाहे तो किसी और शेप का भी गला यहाँ पे बना सकते हो। तो इस तरह से गले का शेप लगा लेने के बाद में दूसरा निशान हम यहाँ पे थोड़ा सा अंदर कर लेंगे, इस आर्म होल को आधा इंच की जितना। तो ये इस तरह से निशान अंदर लगा लेना है। और अब हम ऊपर से बस्ट पॉइंट का निशान लगा लेंगे। बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको यहाँ पे बिल्कुल सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम डॉट का लेंथ के लिए यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो डॉट का लेंथ हम 36 साइज़ के लिए 3.25 इंच का यहाँ पे दे देंगे और इस लाइन को भी बिल्कुल सीधा यहाँ पे हम खींच लेते हैं। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे डॉट का विड्थ ले लेंगे। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो इस तरह से मार्किंग करेंगे और दूसरा निशान 2 इंच पे कर लेंगे। 2 इंच पे इधर, 2 इंच पे उधर। और ये हो जाने के बाद आर्म होल वाला जो डॉट होता है उसको 2.25 इंच पे करेंगे, ये थोड़ा ऊपर होता है हमारा। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद सभी को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और ये जो मेन हम डॉट लगाएंगे उसको हम कितना लगाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1.25 इंच हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, 1.25 इंच इस तरह से, यानी ये मेन डॉट हमारा 2.5 इंच का लगेगा 36 साइज़ के लिए। और अब हम यहाँ पे आगे की तरफ 0.25 इंच ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे 0.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे इस लाइन को खींच लेंगे इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए। तो इस तरह से इसको खींच लेना है और यही प्रोसेस हम पीछे साइड पे भी कर लेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे फुल चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो यहाँ पे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा 9 चौक 36 होता है, तो 9 इंच यहाँ पे ले लेंगे और उसमें हम लूजिंग दे देंगे 1.25 इंच 4 टक्स ब्लाउज के लिए। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे इस तरह से इस डिस्टेंस को नापेंगे। तो ये 2.5 इंच आता है, तो इस 2.5 इंच को समझ लेते हैं और इसको इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा ले लेंगे इस वाले, और यहाँ पे 2.5 इंच आगे की तरफ माइनस कर देंगे। और ये कर देने के बाद ये वाला और ये वाला निशान हम यहाँ पे सीधा खींच लेना है। तो इस तरह से खींच लेंगे और पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें भी रखेंगे। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे हमें डॉट देना है आर्म होल वाला। तो आर्म होल के लिए यहाँ पे एक गैप बन रहा है, तो यही गैप हमारा आर्म होल वाला डॉट बनेगा। तो ये जितना गैप आता है उतना ही हम यहाँ पे आर्म होल्स में बिल्कुल मिडल में इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे ये वाला डॉट लगाएंगे। तो ये वाला डॉट हमारा इस तरह से तिरछा लग जाता है नीचे की साइड पे, तो इसमें हम 0.25 इंच कपड़े को दबा देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से लग जाएगा। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे ये जो डॉट लगेगा इसको हम आधा इंच ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरह से आधा इंच हम इस तो लगाएंगे, तो ये बिल्कुल छोटा डॉट आएगा, बिल्कुल 1.25 इंच की जितना। तो ये इस तरह से सभी डॉटों का क्रिएशन हो जाता है। तो इस तरह से कर लेने के बाद इसको डॉट को क्लोज करेंगे और गले की तरफ 1.25 इंच यानी एक आधा 2 पॉइंट हम इस गले को कम कर लेंगे इस तरह से तिरछा। तो इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आ जाएगी। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो ये हो जाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसको इस डॉट को भी क्लोज कर लेते हैं और इसमें पिन लगा लेंगे। तो इस तरह से पिन लगा लेना है हमें। और ये पिन लगा लेने के बाद फ्रेंच कर्व की मदद से इस आर्म होल को बिल्कुल राउंडिंग शेप दे देना है इस तरह से थोड़ा सा अंदर करते हुए। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट राउंडिंग शेप हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो ये इस तरह से हो जाने के बाद पिन को हटा देंगे और अब हम इसको काट सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हम काट लेंगे जिस तरह से हमने मार्किंग किया है उसी के ऊपर। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट इसको हम काट लेते हैं। तो इसको बंद करेंगे और इसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर करते हुए काट लेंगे। गले को भी काट लेते हैं लगे हाथ। तो देखिए इस तरह से हम काट के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से काट लेने के बाद यहाँ पे सभी तरफ हम कट्स लगा देते हैं जहाँ पे हमने निशान कर लिया है, ताकि बाद में हमें सिलते समय पे पता चले। तो इस तरह से सभी में कट्स लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये हो जाने के बाद ये जो सेंटर वाला हमारा डॉट होता है इसको हम राउंडिंग शेप में सिलाई लगा लेते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको इस तरह से मार्किंग करके बता रहा हूँ। तो ये हो जाने के बाद इन निशानों को दूसरी तरफ उठाने के लिए इस तरह से बड़ी सुई का हम यूज़ करेंगे इसमें। तो ये हो जाने के बाद अब हमारे निशान दूसरी तरफ आ जाते हैं। इसको हम चॉक से हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको दूसरी तरफ में जैसा मार्किंग है वैसा ही मार्किंग आपको सेम इस तरह से कर लेना है। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको समझाने के लिए इसको मार्किंग करके बता देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये मार्किंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका बेल्ट काटेंगे। तो बेल्ट को काटना किस तरह से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को ले लेंगे और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे फिटिंग वाली साइड पे, और इसमें जो ये डिस्टेंस बचेगा यही हमारा बेल्ट होगा। तो इसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देते हैं। 1.5 इंच किस लिए, क्योंकि 0.25 इंच हमारा ऊपर दबेगा और 0.25 इंच नीचे ऊपर बेल्ट दबाने के लिए लगेगा। तो ये 3.5 इंच हमारा आ चुका है। तो 3.5 इंच का हमारा बेल्ट कटेगा। तो इसको काटने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को डबल ले लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हमारा बेल्ट डबल कपड़े में कटता है इसलिए। तो इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है बिल्कुल सीधा, और नीचे से भी कपड़े को सीधा कर लेते हैं।
और ये बेल्ट कितना बड़ा काटेंगे उसके लिए यहाँ पे हम बैक पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो हमारा रिजल्ट 3.5 इंच आ चुका था उसको इस तरह से मार्किंग कर लेंगे 2 जगह पे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। और ये कर लेने के बाद सामने की तरफ देखिए जो हमने लिया था डॉट का विड्थ उतना ही हम मार्किंग करेंगे इस तरह से। और ये मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पे हम आधा इंच पे मार्किंग कर लेंगे ऊपर से। और ये जो पीछे की साइड है इसको हम इस तरह से अंदर ले लेंगे। और अब हम सामने की तरफ क्या करेंगे, एक आधा पॉइंट ऊपर ले लेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। सिर्फ एक आधा पॉइंट ऊपर लेंगे, कॉलर की तरह बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे। तो इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे आगे की तरफ थोड़ा सा हम तिरछा करेंगे, तो इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आ जाएगी। तो ये हो जाने के बाद अब हम इसको काट सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सफाई से हम सभी तरफ फिक्स इसको काट लेते हैं। तो इस तरह से काट लेने के बाद ये बिल्कुल ईजिली हमारा बेल्ट कट के रेडी हो जाएगा। तो ये कर लेने के बाद सामने की तरफ हम यहाँ पे छोटा सा कट्स लगा देंगे ताकि हमें पता चले। तो ये हो जाने के बाद ये फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। और ये हो जाने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हमारा ये ब्लाउज कटिंग हो चुका है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।